नमस्कार दोस्तों। एक इन्वेस्टर के तौर पे दोस्तों आमतौर पे हमारी अप्रोच सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर के रहती है कि हम सब लोग सिर्फ प्राइस और प्राइस के पीछे ही भागते रहते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि कई ऐसी चीज़ें होती है जो आपको एडिशनल इनकम देने में मदद करती है स्टॉक मार्केट में, और उन्हीं में से एक चीज़ है दोस्तों, वो है डिविडेंड। कई बार आपने देखा होगा कि कंपनी की प्राइस अगर तेजी से नहीं बढ़ रही है पर वो लगातार डिविडेंड दे रही है और कंपनी एक अच्छे बिजनेस मॉडल को लेके चल रही है, तो यकीन मानिए डिविडेंड इनकम से ही आपको काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। और ख़ास बात यह है दोस्तों, ये बेटर है कि हम सिर्फ प्राइस के पीछे भागने की बजाय हम ये भी देखें कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जो डिविडेंड आपको कंटिन्यूसली दे रही है, जिससे आपको एक एडिशनल इनकम की प्राप्ति हो सके। दोस्तों आज इस वीडियो में हम ऐसी ही कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं जो बेस्ट इन क्लास डिविडेंड दे रही है और जो आपको एक मुनाफा देने की पूरी योग्यता रखती है। दोस्तों स्वागत है आपका सागरनॉमिक्स में। आज के वीडियो में हम 7 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनकी डिविडेंड हिस्ट्री ज़बरदस्त है, और इस वीडियो के एंड तक आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि कौन सी कंपनीज में आपको डिविडेंड के थ्रू एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त हो सकती है और आपको उनमें इन्वेस्ट करने से कितना प्रॉफिटेबल बनने का पोटेंशियल नजर आएगा। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कुछ नया सीखिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और लास्ट में लाइक करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। सबसे पहली बात जिस कंपनी की कर रहे हैं वो है दोस्तों ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है और ये कंपनी काफ़ी समय से इस फील्ड में है। अगर आप ये देखेंगे तो, और ये खास तौर पे अगर आप इसकी देखेंगे तो किस इंडस्ट्री में है दोस्तों, यहाँ पर ये इसके इंडस्ट्री का कंपटीशन आप देख सकते हैं कि शिपिंग की कंपनी में जी शिपिंग मार्केट लीडर है। इसके अलावा श्रेयस शिपिंग है, SEMEC है, SR शिपिंग है, लेकिन ये नंबर 1 पे है और पी सिर्फ 4.54 है। देखिए कितना सस्ती मिल रही है ये कंपनी। हम कहते हैं कि पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10-15 के नीचे रहना चाहिए, यहाँ ये 4.5 पे आपको मिल रहा है और पित्रोस की स्कोर जो है दोस्तों 9 है, यानी कंपनी में दम है। अब हम सीधे आते हैं इसकी डिविडेंड हिस्ट्री पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी डिविडेंड लगातार दे रही है। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमारे जैसे इन्वेस्टर्स आमतौर पे धोखा कहाँ खाते हैं कि हम सिर्फ प्राइस के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि डिविडेंड सिर्फ तभी कंपनी देती है जब उसको प्रॉफिट मिलता है। हालांकि कुछ कंपनियां हेराफेरी भी करती है, पर मैं उनकी बात अभी नहीं करूंगा, वो आप जानते हैं, मेरे पुराने वीडियोज आपने देखे हुए हैं। बट नहीं देखे हैं तो देख लेना, मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा लास्ट में। हाँ, लेकिन आमतौर पर कंपनीज डिविडेंड तब देती है जब उनके पास में प्रॉफिट होता है। तो लगातार अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है दोस्तों, तो इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिटेबल बिजनेस है और वो एक अच्छी सस्टेनेबल ग्रोथ पर चल रही है। बहरहाल बात करते हैं यहाँ पर इसी की जी शिपिंग कंपनी की, तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इसने हमेशा डिविडेंड दिया है और ये दोस्तों 2012 से डिविडेंड देती आ रही है। 2012 में इसने 31% का डिविडेंड दिया, फिर इसने 21% का दिया, फिर 24% का दिया, फिर 22% का दिया। अब आप ये देखिए कि इतने परसेंट के डिविडेंड का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में मान लीजिए इसका स्टॉक है और स्टॉक में इसकी जो अगर फेस वैल्यू की बात करें तो दोस्तों 10 रुपये की फेस वैल्यू है। अगर 10 रुपये की फेस वैल्यू पर इसमें हम डिविडेंड की बात करें तो इसने आपके पास में मान लीजिए कि 1000 शेयर्स हैं, तो 1000 शेयर्स के ऊपर करीब आप मान करके चलिए 20%, यानी कि 2 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 1000, यानी कि आपके पास में 2000 रुपए तो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के ही आ गए। प्राइस जो बढ़ेगी वो अलग है, तो ये एक एडिशनल इनकम है। इसी तरह से दोस्तों ये देखिए आगे इसने फिर डिविडेंड दिया है, यहाँ थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम थी 1-2 साल, क्योंकि शायद वो कोविड वगैरह की वजह से रहा होगा, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली डिविडेंड दिया है और यहाँ 57% डिविडेंड है, यानी 10 रुपये के शेयर पे दोस्तों आपको इसने 5 रुपये 70 पैसे का तो डिविडेंड ही दे दिया, जो आप देखिए कि एक एडिशनल इनकम आपके पास में हो गई है। और उसके बाद में डिविडेंड इसने कंटिन्यूसली दिया है और एक भी साल ऐसा नहीं है जब इसने की डिविडेंड देने में कोई आनाकानी की हो। 1-2 साल जब ये प्रॉफिट का कोई प्रॉब्लम होगा, कोविड वगैरह को उसको छोड़ दें, तो कंटिन्यूसली कंपनी डिविडेंड दे रही है। दूसरी कंपनी पे बात करते हैं दोस्तों, और वो आपकी और हमारी जो फेवरेट कंपनीज में से एक है, वो है इरकॉन इंटरनेशनल। हालांकि मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है कंपनी। रेलवे का जब से वंदे भारत और उससे संबंधित चीज़ें जो है उसमें
वंदे भारत ट्रेन्स की या बुलेट ट्रेन्स की बात होती है तो इरकॉन अपने आप में एक बड़ा जाना पहचाना नाम हो गया है। लेकिन इसके अलावा अगर हम कंपनी की बाकी फंडामेंटल्स को, तो वो तो अच्छे हैं ही, लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान दें कि हमारे लिए एक इन्वेस्टर के तौर पे एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से आएगी। दोस्तों पहले लोग ऊपर की कमाई वाली बात करते थे ना, तो उसका कुछ गलत मतलब भी हो सकता था, लेकिन शेयर्स में ऊपर की कमाई का मतलब हमेशा सही ही होता है। यहाँ ऊपर की कमाई का मतलब है पहला कि कंपनी का डिविडेंड कमाना, दूसरा कि कंपनी बोनस शेयर्स इश्यू कर रही है, तीसरा कि कंपनी स्प्लिट करेगी तो प्राइस फिर से राइज होगी, और इसी तरह से कॉर्पोरेट एक्शन से आपको कुछ ना कुछ फायदा होता रहता है। कंपनी राइट्स इश्यूज भी लेके आती है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आपको प्राइस के पीछे भागने के अलावा बाकी सारी चीजें भी देखनी चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं इरकॉन की, तो आप इरकॉन में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिविडेंड जो है उसने 2012 में 20% दिया, फिर 18%, फिर 24%, 31%, 43% और 96% डिविडेंड। दोस्तों पूरा का पूरा फेस वैल्यू के बराबर लगभग इसने डिविडेंड दिया है। तो आपके पास में अगर मान लीजिए कि 1000 शेयर्स हैं और 1000 शेयर्स पे जो फेस वैल्यू है उसका पूरा का पूरा पैसा आपको डिविडेंड के रूप में मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। दोस्तों कंटिन्यू डिविडेंड दिया है, देखिए आप एक साल भी ऐसा नहीं हुआ जब इसने डिविडेंड नहीं दिया हो, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा फैक्टर है इसका। तो इरकॉन इंटरनेशनल हो गई। तीसरी कंपनी जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया कंपनी। दोस्तों ये अक्सर इसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डील करती है कंपनी। 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, और काफ़ी मैं कहूँगा कि इसकी एक लेगेसी है। कंपनी काफ़ी जानी पहचानी कंपनी है। हालांकि ये आईटीसी है उससे डायरेक्ट कंपटीशन में है, क्योंकि टबैको प्रोडक्ट्स में भी डील करती है, आप देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन हमें सीधा मतलब है इसके डिविडेंड से। तो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रही है। देखिए इसका ईपीएस अगर आप देखोगे तो 34, 35, 36, 50, 74 मतलब, और यहाँ आ गया 132। दोस्तों ईपीएस एक बहुत अच्छा फैक्टर है। इसका मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी हर शेयर पे कमाई कितनी हो रही है, और उसी कमाई में से दोस्तों ये आपको देती है डिविडेंड। तो देखिए कंटिन्यूसली डिविडेंड दिया है कंपनी ने, इसकी डिविडेंड की हिस्ट्री है। तो अगर आप मान लीजिए गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर्स लेकर के रख लेते हैं मान लीजिए, तो आपको कंपनी की प्राइस कहीं भी जाए, कुछ भी हो उसका, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, 52 वीक हाई होगी, 52 वीक लो होगी, वो होता रहेगा साइड में। लेकिन आपको बैठे बैठाए इनकम डिविडेंड के रूप में भी तो बैंक को इनकम है जिसपे इन्वेस्टर्स की नजर नहीं पड़ती। प्लस मन की शांति भी है कि कंपनी की प्राइस ऊपर नीचे होती रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो मेरा डिविडेंड मिल रहा है। और डिविडेंड प्योर है, क्यों? क्योंकि अर्निंग पर शेयर से आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी सचमुच में प्रॉफिट में से डिविडेंड दे रही है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। मेरे कई कुछ मित्र हैं आप में से ही जिन्होंने इस शेयर के बारे में मुझे कहा था कि सर इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए, तो इस पे जरूर डिटेल वीडियो आने वाले दिनों में बनाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको इस शेयर की एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ बताने वाला हूं। तो वो देखिए दोस्तों कंपनी अच्छी खासी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, मार्केट कैप 10,000 करोड़ की है, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 7.87, मतलब साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है। और वैसे भी आप देखोगे तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी टाइम से अंडर वैल्यूड चल रहे हैं, और हमारे आपके कॉमन इन्वेस्टर्स अगर इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं तो दोस्तों मौके पे चौका मारना, यानी कि सही कम प्राइस में खरीदना और हाई प्राइस में आप उसमें प्रॉफिट कमाना, ये आप आराम से कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसमें मेन जो चीज़ है वो है दोस्तों डिविडेंड हिस्ट्री। तो यहाँ आप देखिए कि दोस्तों उज्जीवन फाइनेंस जो है उसने आपको कंटिन्यूसली डिविडेंड दिया है, और मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूं इसका, एक सेकंड ना। ये देखिए दोस्तों नहीं, इसमें ना थोड़ा सा डिविडेंड, क्योंकि यहाँ पर ईपीएस अभी से शुरू हुआ है तो इसमें डिविडेंड का थोड़ा सा इश्यू रहा है। लेकिन दोस्तों यह है कि जब से इसने डिविडेंड देना जब से इसने अर्निंग पर शेयर कमाना शुरू किया है, तो आप पहले तो देखिए कि अर्निंग पर शेयर जो है एक नया बैंक जो कि ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड नहीं है, उसमें ईपीएस मिलना और उसकी ग्रोथ होना भी एक चैलेंज होता है। बट कंपनी थोड़ा मेहनत कर रही है, और रिसेंटली इसने सीधा का सीधा 5.63% ये ईपीएस दिया है, 5.363 रुपीज़ का इसने ईपीएस दिया है। तो दोस्तों कहाँ देखिए कि अर्निंग पर शेयर था ही नहीं,
मतलब बैंक ने अपना बिजनेस बढ़ाने में उसमें पूरी जान लगाई है, तो वहाँ पर इसमें अर्निंग पर शेयर जो था वो माइनस में था, कभी 0 रुपीज़, 0.05 रुपीज़, कभी 10 पैसा, कभी 50 पैसा। अभी रिसेंटली मार्च 23 में इसका ईपीएस आया 5 रुपये 60 पैसे, 63 पैसे, और उसमें से इसने 22% का डिविडेंड इसने दिया है। तो दोस्तों मैं इस स्टॉक में तो ये कहूँगा कि आने वाले टाइम में कंसिस्टेंटली इसकी नीयत साफ है और इसके डिविडेंड देने के पूरे चांस हैं, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अंडर वैल्यूड है स्टॉक। और इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं कि ये ओवरऑल ये बहुत माइक्रो कैप नहीं है, ठीक ठाक साइज है, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप भी है इसकी, और ये अपने 52 वीक से 130% ऊपर भी आया है, और 7.87 की अर्निंग पर शेयर के कारण ये स्टॉक आपके लिए रेडार पे रहना बनता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, वो है हमारे फेवरेट और इंडिया के मोस्ट पॉपुलर स्टॉक इन्फोसिस की। देखिए इन्फोसिस की तो आप जानते हैं कि आपने कई जगह पे सुना भी होगा इसकी हिस्ट्री को लेकर के, कि ये वो स्टॉक है जिसने इतना ही डिविडेंड दिया है, इतना सारा पैसा एडिशनल इनकम के रूप में दिया है कि लोग करोड़पति बन गए हैं सिर्फ इन्फोसिस के दम पे। और दोस्तों यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रहा है। तो प्राइस आप देख सकते हैं म्यूटेड है, काफ़ी टाइम से ये आउट ऑफ फेवर चल रहा है, और जब आउट ऑफ फेवर चल रहा है यानी कि कम प्राइस पर आपको इसको लेने के मौके बनते हैं। पर आप प्राइस तो बढ़ेगी आने वाले टाइम में, लेकिन इसके साथ आप ये देखेंगे कि अदर देन प्राइस इसका डिविडेंड रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए दोस्तों, इतना क्लीन बिजनेस, कोई कंपनी ऐसे ही इंडिया की टॉप कंपनी नहीं बन जाती, उसमें कुछ ना कुछ खास बात होनी ज़रूरी है। अब वो खास बात आप नंबर्स में देख सकते हैं। यहाँ अर्निंग पर शेयर 18 रुपये, 20 रुपये, 23 रुपये, 26, 29, 31, 36, 35, 38, 45, 52, 58 और 59। एक कंटिन्यूअस ग्रोथ है किसमें, अर्निंग पर शेयर में, यानी शेयर होल्डर्स को ये कमा करके पैसा कंटिन्यूअसली दे रही है। और साथ में आप डिविडेंड देखेंगे तो इसने हर साल डिविडेंड दिया है। 2012 से 2023 तक का ये जो रिकॉर्ड आपके सामने है, एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब इसने डिविडेंड नहीं दिया हो। और दोस्तों अच्छा खासा डिविडेंड दिया है, देखिए 60% तक इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है। यानी ये वो कंपनी है जो कि शेयर होल्डर्स का ध्यान रखती है कि आपने अगर देखिए ये भी आप समझिए कि अगर आपने एक इन्वेस्टर के तौर पे किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग ली है, यानी किसी का शेयर खरीदा है, तो कंपनी को भी ये जिम्मेदारी निभानी होनी चाहिए कि वो अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान रखें और उनको प्रॉफिट में से कुछ डिविडेंड निकाल के ज़रूर दें। इससे पता पड़ता है कि कंपनी ईमानदार है, कंपनी मेहनती है और कंपनी शेयर होल्डर्स की केयर करती है। तो इन्फोसिस में आपने ये सारी चीज़ें होती हुई साफ तौर पे देख ली है, इसीलिए नारायण मूर्ति जी और इन्फोसिस का पूरी दुनिया में नाम है। और अब तो उनके जो नारायण मूर्ति जी की जो जवाई है, जो उनके दामाद हैं, वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो आप इससे बड़ी तो क्या बात मान सकते हैं। खैर हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पे दोस्तों, ये है HCL टेक्नोलॉजी। और HCL टेक्नोलॉजी में भी आप खास तौर पे देख सकते हैं कि ये कंपनी भी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन रखती है। और आप मार्केट कैप देखिए, 3,52,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है दोस्तों इस कंपनी की। IT सर्विसेज में लीडर है। और अगर हम बाकी के फंडामेंटल्स तो खैर अच्छे हैं ही कंपनी के, पायोस की स्कोर देखिए आप 8 है इसका, इससे ज़्यादा क्या होगा। डेट इक्विटी 0.07, मतलब कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी। और जब कोई कंपनी डेट फ्री होती है ना दोस्तों, तो वो टेंशन फ्री भी होती है, क्योंकि उसे किसी को पैसा चुकाने का टेंशन नहीं है। फिलहाल हम बात करते हैं इसके डिविडेंड हिस्ट्री की। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कंटिन्यूसली इसका EPS बढ़ता जा रहा है। 8 रुपये 74 पैसे से EPS बढ़ते हुए आज 55.65 का है। और डिविडेंड हिस्ट्री देखें तो दोस्तों 2012 से कंटिन्यूसली इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है। आप ये देखिए, अगर आपने 2012 में इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आपको डिविडेंड के रूप में कितना सारा प्रॉफिट अभी तक आपने कमा लिया होता। तो दोस्तों इस तरह से अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको सिर्फ प्राइस पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको और भी मौके मिलते हैं चीज़ों में डिविडेंड के थ्रू और कई चीज़ों के थ्रू पैसा कमाने के। नेक्स्ट दोस्तों बात करने वाले हैं, वो है हमारी लास्ट कंपनी जो है क्या आपकी नाल्को, यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। वहाँ इसके सारे फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स सब मैंने डिस्कस किए हैं। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको बताऊँ 17,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और बड़ी ही एल्यूमिनियम के क्षेत्र में लीडर है ये। आप देखोगे तो ओवरऑल नंबर्स इसके अच्छे हैं। और हम सीधे डिविडेंड हिस्ट्री पे चलते हैं।
तो डिविडेंड हिस्ट्री में आप खासतौर पे यहाँ देख सकते हो कि इसका कंटिन्यूअस डिविडेंड देने का रिकॉर्ड है दोस्तों, और अर्निंग पर शेयर में भी लगातार ग्रोथ आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा फ्लक्चुएशन भी है बिकॉज ऑफ द कोविड डिसरप्शन। अदरवाइज आप ये देखिए कि ₹3.80 से इसका ₹3.30 से इसका जो EPS है वो कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ है, ₹9 तक गया। थोड़ा सा यहाँ कोविड का डिसरप्शन हुआ, इसके अलावा 7, 16, 8, तो अर्निंग पर शेयर में भी हेल्दी ग्रोथ है, और साथ में डिविडेंड कंटिन्यूसली दे रही है दोस्तों। एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब इसने डिविडेंड नहीं दिया हो, और ख़ास तौर पे जब कोविड के दौरान इसके शेयर होल्डर्स के, आपके हमारे जैसे इन्वेस्टर्स की हो सकता है कि कोई भी तरीके की इनकम में प्रॉब्लम आ रही हो, उस टाइम पर दोस्तों कंपनी ने 202% डिविडेंड दिया है। तो हमें यह क्रेडिट तो नाल्को को देना ही पड़ेगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स की पारिवारिक स्थिति का या उससे संबंधित चीज़ों का भी ध्यान रखती है। तो दोस्तों आप ये देखिए, अगर आपने इसमें टाइम पर इन्वेस्ट किया होता है इस कंपनी में, और सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्ट ही नहीं करना बल्कि इन्वेस्ट करके बने रहना, अगर ऐसा किया होता तो दोस्तों कितना आज आप प्रॉफिटेबल कंडीशन में होते हैं इसमें। तो ये एक तरह से आपके सामने एक सिचुएशन है जो मैं आपको कहूँगा कि आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ऐसी कंपनीज जो कंटिन्यूसली डिविडेंड देती हैं वो आपको प्राइस में ग्रोथ के अलावा कि इतने पे खरीदे उतने पे बेचे वो तो करना ही है, लेकिन इसके अलावा आपको कंसिस्टेंटली एक साइड इनकम के तौर पे डिविडेंड की इनकम आपके पास में ज़रूर पहुंचाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। ये 7 कंपनियां जो डिविडेंड के अंदर आपको एडिशनल इनकम देती है, आपको ज़रूर आपको इन पे नज़र रखनी चाहिए, और आपको अगर आप सही प्राइस पे सही मौके के हिसाब से रोज़ कुछ नया सीखते हुए इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप आने वाले टाइम में अपनी रिटायरमेंट बहुत अच्छी निकालेंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, चेहरे पे सुकून रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, टेंशन फ्री रहोगे। सो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आने वाले दिनों में मैं आपको और वीडियोस ऐसे ही शेयर करूंगा जो मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च और मेरी टीम की रिसर्च से निकल करके आते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो में चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगली मेरी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा जो सिर्फ प्राइस के पीछे भागते रहते हैं, इतने में खरीदा इतने में बेचा। दोस्तों उसमें बहुत सारे नुकसान भी होते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी लगती है, ब्रोकरेज लगती है जिन पर हमारी नज़र नहीं जाती, और भी बहुत सारे खर्चे। बेटर है अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और उसमें बने रहें, उसी तरह जैसे इस वीडियो में स्टार्ट में आपने देखा और लास्ट तक बने हुए हो तो आप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर डेफिनेटली बन जाओगे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।